स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें। यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अभी चल रहा है एसएससी जीडी 2022-23 का क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल में, और आप लोगों को मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बुक मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ एसएससी जीडी 2022-23 का। फ्रेंड्स, ऐसे कई लोग होते हैं जो भाई फॉर्म तो फिलअप कर लेते हैं लेकिन बुक परचेस नहीं कर पाते। उन सभी के लिए मैंने जो है ये बुक मटेरियल प्रोवाइड करता हूं कि आप लोग जो है मेरे क्लास के वीडियो देखकर सारा बुक का एनालिसिस आप कर सकते हैं, पूरे बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा बारीकी जो भी बुक में दिया है पूरा का पूरा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों चलिए आज का हम क्लास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा हिंदी का टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3, वाक्य रचना एवं वर्तनीय शुद्धि। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। वाक्य रचना एवं वर्तनीय शुद्धि क्या कहता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनीय त्रुटि से संबंधित। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है, अर्थात परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है, जैसे संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। अब भाषा में एक संज्ञा ही बहुत सी समानार्थक संज्ञाएं होती है। अर्थ की दृष्टि उसे उनमें समानता होने पर भी भाव की दृष्टि से उनमें भिन्नता रहती है। अतः प्रयोग करते समय प्रसंग के अनुकूल भाव वाली संज्ञाओं का ही प्रयोग करना चाहिए, और प्रसंग के विरुद्ध भाव वाली संज्ञाओं के प्रयोग से भाषा में दोष आ जाता है। जैसे सीता ने गीता की 2-4 लड़ियाँ गाई, तो यहाँ पर लड़ियाँ की जगह में क्या आएगी, कड़ियाँ आएगी। मतलब कि सीता ने गीता की 2-4 कड़ियाँ गाई, यहाँ पर कड़ियाँ आ जाएगी। फिर प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो यहाँ पर शुद्ध क्या करना है इसको कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। फिर नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। अब यहाँ पर जनसंख्या की जगह में क्या आएगा कि नगर की सारी जनता भूखी है, ये आएगा यहाँ पर। फिर जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है, तो यहाँ पर कथा की जगह में हम क्या यूज करेंगे, कहावत है। जैसे कि जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, ये यहाँ पर आएगा। कथा की जगह में क्या आएगा, कहावत आएगा। फिर उस समस्या की औसत आपके पास है, तो यहाँ पर क्या औसत की जगह में क्या आएगा कि इस समस्या का समाधान आपके पास है, ये यहाँ पर यूज हो जाएगा कि औषधि उसके पास है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस समस्या का समाधान उसके पास है। अब आगे हम देखेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के साथ स्थान पर उचित होता है जिसका प्रयोग सर्वनाम से पहले हो गया। बाद में आने वाले संज्ञा के स्थान पर उससे संबंधित सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध होता है। जैसे मेरे को यह बात पसंद नहीं, तो इसे हम ठीक क्या करेंगे, कैसे ठीक करेंगे कि मुझे यह बात पसंद नहीं। तेरे को अब जाना चाहिए, अब तेरे को अब हम जाना चाहिए, तो इसके कैसे ठीक करना है कि मुझे मतलब तुझे अब जाना चाहिए। अब आपका काम करो। अब यहाँ पर कैसा इसको ठीक करेंगे कि आप जो है अपना काम करो, यहाँ पर ये ठीक करना पड़ेगा। आप जाकर ले लो, तो यहाँ पर क्या होगा कि तुम जाकर ले लो। फिर आँख में कौन पड़ गया, तो यहाँ पर क्या ठीक करना पड़ेगा कि आँख में कौन की जगह में क्या पड़ गया, ये आएगा। फिर विशेषण तथा क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ
यहाँ पर क्या बोलता है कि विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की तथा क्रिया विशेषण क्रिया विशेषता प्रकट करते हैं। जब विशेषण अथवा क्रिया विशेषण अपने अभिष्ट अर्थ को प्रकट कर ना करके किसी भ्रामक अर्थ विरोधी अर्थ को प्रकट करने लगते हैं, तभी उसका प्रयोग जो है अशुद्ध कहा जाता है। विशेषणों अथवा क्रिया विशेषणों के स्थान पर संज्ञाओं का प्रयोग भी अशुद्ध होता है। जैसे कि मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वह अब आएगा, तो इस वाक्य में निश्चित के स्थान पर निश्चित होना चाहिए। बिल्कुल सही। फिर आगे क्योंकि रूप संज्ञा की विशेषता निश्चित विशेषण ही प्रकट कर सकता है, अब निश्चित संज्ञा नहीं है। अब जिस प्रकार विशेषण के स्थान पर संज्ञा प्रयोग त्याज्य है, उसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर विशेषण का प्रयोग भी है। जैसे कि लाचार वश में लाचार के स्थान पर लाचारी का प्रयोग ही शुद्ध है, क्योंकि लाचार विशेषण है। अब विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अब जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, अपने को शुद्ध क्या करना पड़ेगा कि जीवन और साहित्य का घोर की जगह में क्या आएगा, घनिष्ठ संबंध है। फिर मुझे बड़ी भूख लगी है। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, इसको कैसे ठीक करना है कि मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ पर जहाँ बड़ी है वहाँ पर बहुत भूख लगी है, बहुत आ जाएगा। फिर वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। अब वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो यह इसको हम कैसे ठीक करेंगे कि वहाँ भारी की जगह में बहुत या बहुत सारी भीड़ जमा थी, ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। फिर इस वीरान जीवन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस नीरस जीवन में, ये ठीक हो जाएगा। फिर राजेश आगामी बुधवार को आएगा, ये इसके बारे में अशुद्धि दिया ही नहीं है। अब फिर क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ क्या बोलता है कि क्रिया वाक्य का प्रमुखतम अंग है। क्रिया वाक्य का प्रमुखतम अंग है। इसके अशुद्ध प्रयोग से सारा वाक्य ही भद्दा लगता है। प्रातः विद्यार्थी किसी संज्ञा के साथ ऐसी क्रिया का प्रयोग करते हैं जैसे कि वहाँ पर प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने स्मरण दिलाया कि उसे आज पत्र लिखना है, तब इस वाक्य में दिलाया के स्थान पर कराया होना चाहिए, क्योंकि स्मरण को ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी दूसरे से दिलाया जा सके। यदि एक वाक्य में कई क्रियाएं हो तो उनके काल आदि में संगीत का ध्यान रखना चाहिए। एक ही वाक्य में भिन्न कालों की क्रियाओं का प्रयोग अशुद्ध होता है। जैसे अपनी कुल की मर्यादा का तनिक भी ध्यान है, वह ऐसे निंदा कर्म नहीं करेगा। अब इस वाक्य में वर्तमान काल की तथा करेगा कि भविष्य काल की क्रिया है, अतः इसका प्रयोग अशुद्ध है। अब क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ कि वह कुर्ता डालकर गया है, यानी कि वह पहचान कर वह कुर्ता पहन कर गया है, वह कुर्ता डालकर गया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वह कुर्ता पहनकर गया है। अपने हस्ताक्षर लगा दो, तो यहाँ पर क्या होगा, अपना हस्ताक्षर कर दो। लगा दो की जगह में क्या आएगा, कर दो आएगा। फिर उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, तो यहाँ पर क्या होगा
कि उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। फिर वहाँ घना अंधेरा घिरा था, तो वहाँ घना अंधेरा छाया था, ये आएगा। अब फिर लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या बोलता है कि हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या आएगा कि हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। फिर मुझे मज़ा आती है, तो मुझे मज़ा आता है। फिर रावण का टीका, तो यहाँ पर रावण की टीका आएगा। फिर लड़की ने जोर से हंस दी, तो यहाँ पर क्या आएगा, लड़की ने जोर से हंस दिया। फिर दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गई, तो यहाँ पर क्या होगा कि दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए। ये रही क्या, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। अब आगे प्रश्नावली दिया हुआ है। प्रश्नावली में क्या दिया है, प्रश्नावली हम कल अगले क्लास में अध्ययन करेंगे प्रश्नावली के बारे में। तो आप लोगों को आज मैं पूरा का पूरा अध्ययन की वाक्य रचना और एवं वर्तनी शुद्धि क्या कहता है, हम इसी के बारे में आज पूरा का पूरा एनालिसिस हम बारीकी से किए हैं। अब कल के अध्याय में जो अपना नेक्स्ट अध्याय रहेगा प्रश्नावली, इसी का वाक्य रचना एवं वर्तनी शुद्धि का प्रश्नावली हम कल अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।